चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या है। ए के 15% और बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन जो लिखना सीख गया उसके लिए इजी हो जाएगा बनाना, मैथ बनाना। देखिए क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। ए के 15% का गुणनफल बी के 35% के गुणनफल के सी के 21% से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो उत्तर कितना प्राप्त होता है, उत्तर प्राप्त होता है 37 प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए और बी का गुणनफल देखिए यहाँ पे ए गुणे बी का गुणनफल को सी से विभाजित करने पे, किससे, सी से विभाजित करने पर तो उत्तर क्या होगा, इसका मान निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे। 7 के टेबल से काटिए, 7 तिया 21, 7 पंचे 35। हम यहाँ देखिए 3 पंचे 15। अब इसको गुना कीजिए। 5 गुने 5 कितना, 25 होगा। किसमें, परसेंटेज में होगा। ये 25% हो गया किसका, साइड में लिख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ए गुने बी बट्टा सी क्या, कितना परसेंट, 25% का मतलब होता है 1/4। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। क्रॉस गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ए गुने बी बटा सी का मान कितना होगा, 7 चौका 28, 2 4 तिया 12, 2 कितना होगा, चलिए बताइए, 14 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ए गुने बी बटा सी का मान निकालना था, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। आप क्वेश्चन को लिखना सीख गए तो आपके लिए मैथ बहुत ईजी हो जाएगा, आसान भी लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, देखिए। संख्या ए संख्या बी से 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो क्वेश्चन को रीड करना सीखिए, रीड करने के बाद कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है और वो करना सीख गए तो आपके लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ए जो है क्वेश्चन बी से 8 गुना अधिक है। तो क्वेश्चन ए जो है क्वेश्चन बी से, क्वेश्चन कर रहे हैं संख्या ए जो है संख्या बी से कितना अधिक है। मान लीजिए संख्या ए संख्या बी से, संख्या बी अगर 1 है, इससे कितना अधिक है, अधिक है, गुना है, 8 गुना है। फिर समझिए संख्या ए जो है संख्या बी से 8 गुनी है, तो संख्या बी को मान लिए क्या, मान लिए 1 मान लिए, इससे कितना गुना है, ए 8 गुना है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, संख्या बी जो है, संख्या बी कौन सा 1 है, संख्या ए से कितना कम है, ए से कितना कम मतलब है, तो देखिए 8 में से 1 गया तो कितना, 7 कम है। कंपेरिजन किससे हो रहा है, कैसे समझेंगे सर, कंपेरिजन किससे हो रहा है, संख्या ए से यहाँ तुलना किया जा रहा है, संख्या ए से क्या किया जा रहा है, तुलना किया जाता है। तो ए कौन सा संख्या है, संख्या ए जो 8 है, इसको नीचे लिखेंगे। जैसे कंपेरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 बट्टा 8, इसको डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 87.5% इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के लिखना सीख जाइएगा तो आपके लिए मैथ बहुत ही इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जिसको क्वेश्चन पढ़ के लिखना आ गया, सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे, वैध का मतलब वैलिड थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन रीड करना सीखिए, क्वेश्चन रीड करने के बाद कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन को वो समझिए। देखिए क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन में। मान लेंगे हम कि
क्या मान लेंगे, वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, हमेशा क्या मान लेंगे 100x मान के बनाइएगा इस क्वेश्चन को, तो कभी भी आप क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा और आसान भी लगेगा। मान लेंगे अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, वोट डालने की अधिकृत लोगों की संख्या थी 100x, उसमें से 90% लोगों ने अपने वोट डाले, तो 100x का 90% निकालिएगा तो कितना आएगा, 90x आ जाएगा। सर कैसे, हमको तो निकालने नहीं आता है, देखिए साइड में 100 का 90% निकालिए, 100 से 100 कर गया तो कितना आ गया 90x आया कि नहीं आया, समझ गए हम लोग। अब क्वेश्चन में क्या कहना जा रहा है, डाले गए वोटों में से 80% वोट क्या थे, वैलिड थे, तो 90x का निकालिए, 80% निकालिएगा तो कितना आएगा, अगली साइड में नहीं समझ में आ रहा है तो 90 का 80% निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 कितना हो गया 72 आ गया, 72x, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसमें बोल रहा है विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। अब इसमें से विजेता को, विनर को वैध वोटों का कितना परसेंट मिला, 60% वोट इसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, विनर को, विनर इसको विजेता बोलते हैं हिंदी में, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में बोला यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए हैं तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या क्या है। देखिए वैध वोटों का 72x का विनर को कितना परसेंट वोट मिला, 60%, 60% का मतलब कितना होता है 3/5 होता है। वैध मतों का 60% वोट किसको मिला, विजेता को मिला, 60% का मतलब होता है 3/5। अब क्वेश्चन में लिखेंगे दिया कितना है 64,800 वोट मिला किसको, विजेता को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 72 को ये 9 टाइम में कट जा रहा है, 900 समय में, 72 नमा 648 होता है, 2 जीरो इस पे आ गया, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 300 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स का मान कितना आ जाएगा 300 गुने 5 कितना हो गया 1500 हो गया। हम माने थे कितना 100x माने थे, ठीक है, कुल वोट की संख्या कितना माने थे 100x माने थे, 100 गुने x का मान कितना निकाले हैं 1500 निकाले हैं, कितना हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा, 15,000 वोट मिले होंगे। वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितना होगा, तो 15,000 होगा। कौन से ऑप्शन में है, कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 252 और एचसीएफ 14 है, यदि उनमें से एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, इसको परसेंटेज में घुसा दिया है और पूछ रहा है, देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो क्वेश्चन लिखना सीखिए कैसे लिखा जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग एलसीएम एचसीएफ में, नहीं पढ़े हैं तो नोट कर लीजिए। पहली संख्या ये फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, हिंदी में बोलेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। नहीं पता है तो इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए इसको, ठीक है। फिर समझिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, हिंदी में बोलेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ इसमें से, पहली संख्या 28 दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं पता है, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे x मान लेंगे। एलसीएम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 252, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, 14 दूनी 28 कट जाएगा, इसको 2 से काटेगा तो 126 टाइम में कट जाएगा। ये दूसरी संख्या कितना निकल गया
26 निकल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें प्रतिशत निकालना है, तो दूसरी संख्या से 28, तो बोल रहा है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। 28 से कंपेरिजन कर रहा है, तो पहली संख्या कितनी थी, 28 थी, दूसरी संख्या कितने निकाले हैं, 26 निकाले हैं। इससे इससे कितना प्रतिशत अधिक है, सो निकालना है। जैसे कितना प्रतिशत, 28 से कितना प्रतिशत अधिक है, 26 कितना है, 98 अधिक है। आप कंपेरिजन किससे हो रहा है, देखिए यहाँ कंपेरिजन तुलना जो हो रहा है, ये 28 से क्या रहा है, 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जिससे कंपेरिजन होता है उसको नीचे लिखते हैं, या तुलना जिससे होता है उसको नीचे लिखते हैं। 28 इंटू 100 कर देंगे, 14 दूनी 28, 74 98, 50 टाइम ये कट जाएगा, 7 पंचे 35, 350% क्या होगा, अधिक होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक, एक सेकंड दोस्तों, ये क्वेश्चन अधूरा है, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। इसमें मिस है, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो लिखा हुआ नहीं है, विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, गलत लिखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई, यदि उसने 75 मैच जीते तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन पूरा नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन लिख दे रहा है। 125 यहाँ होगा, फिर यहाँ 130 होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या करना चाहता है, एक फुटबॉल मैच हुआ था, उसमें से खेले गए मैचों में 40% कौन हार गया था, यदि अपने 75 मैच जीते तो उसने खेले गए मैचों की संख्या कितनी है। तो मान लेंगे मैचों की संख्या कितनी थी, 100% है, 100% में से 40% मैच वो हार गया, 40% हार गया, क्या मान लेंगे, 100% मैच खेला गया था, उसमें से 40% मैच वो हार गया, कितना बचा होगा, 60% बचा होगा। यही 60% का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। निकालना किसका है, 100% का मान निकालना है, ठीक है। फिर समझ लीजिए, एक फुटबॉल मैच हुआ था, खेला गया था, उसमें से 40% मैच हार गई, यदि उसने 75 मैच जीते हैं तो उसने खेले गए मैचों की संख्या क्या है, खेले गए मैचों की संख्या कितना मान लिए, 100% मान लिए, उसमें से 40% मैच क्या हो गया, 40% मैच क्या हो गया, लूज कर गया, लूज मीन्स हार गया। 40% अगर हार गया तो जीता कितना होगा, 60%, 60% क्या होगा, विन किया होगा। यही क्वेश्चन में बोल रहा है 60% का मान कितना दिया, विन किया है 60% मैच, उसका मान कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो निकालना किसका मान है, 100% का मान निकालना है। अब देखिए 500 का 60, यहाँ कितना होगा, चलिए बताइए, 15 पचे 75। अब ये देखिए ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, जल्दी बताइए। ये इसका 25 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से
15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेंगे दो छात्र हैं, एक को मान लेंगे x मिला, दूसरे को क्या मिला, इससे 15% अधिक मिला x से। मान लीजिए पहला को मान लीजिए x मिला, क्या मिला, x अंक प्राप्त किए, तो दूसरे को इससे 15 अंक अधिक मिले तो x प्लस 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है, उसके अंक उनके अंकों का योगफल, किन के अंकों का, तो ये सेकंड नंबर जो विद्यार्थी है इनके अंकों का योगफल के बराबर है। तो दूसरे का अंक कितना है, x प्लस 15, इनके योगफल, योगफल इन दोनों का योगफल, तो ये 1x, यहाँ कितना होगा 2x प्लस 15, योगफल के 80% के बराबर। 80% का मतलब कितना होता है, 4/5 होता है। ठीक है, कैसे सर जी, आपको समझ नहीं आया, 80% का मतलब 4/5 कैसे होता है, तो देखिए यहाँ साइड में समझा देते हैं। 80% का मतलब क्या होता है, 80/80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, तो कितना है 4/5 है। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए 5 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x प्लस कितना होगा 15 75 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 5 जगह 60 हो जाएगा। यहाँ देखिए गौर से 8x में से 5x गया, कितना x होगा 3x। अब 75 में से 60 गया, कितना होगा 15 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। फिर समझ लीजिए 8x में से 5x गया, कितना होगा 3x। आप 75 में से 60x गया, कितना हो जाएगा 15, 3 पंचे 15, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो x किसको माने हुए थे, पहला छात्र को माने हुए थे, x का मान कितना आ गया 5, और दूसरा छात्र कितना आएगा, x इसमें रख दीजिए 15 5 20, तो पहला को आएगा 5, दूसरा को कितना आएगा, अंक आया होगा 20। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर इसका। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा VVI कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुआ। यदि वो 65% अंक प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक कितना अधिक प्राप्त होते हैं। उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को सिर्फ लिखना सीखिए, बहुत ही आसान लगेगा। कैसे लिखना है सो देखिए, जैक जो है 45% अंक प्राप्त करता है और वो कितने अंक से फेल हो जाता है, 18 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन हम उसको फेल नहीं होने देंगे, 18 अंक दे के क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक है, यदि वो 65% अंक लाता है तो न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, 6 अंक अधिक प्राप्त करता है तो 6 अंक क्या कर देंगे, इसमें से कम कर देंगे। अब ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। फिर समझिए, जैक जो है 45% अंक लाता है, 18 अंक से क्या होता है अनुत्तीर्ण में फेल हो जाता है, तो उसको फेल नहीं होने देंगे, उसको क्या कर देंगे हम, पास कर देंगे। कैसे, 18 अंक इसको दे देंगे तो ये पास कर गया। जैक ही जो 65% अंक लाता है और वो न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लाता है, 6 अंक अधिक लाता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 6 अंक इसको क्या करना है, कम कर देंगे। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे, अंतर लेंगे। 65% और 45% का अंतर कितना होगा, अंतर हो जाएगा 20%। अब इस दोनों का अंतर लेंगे, ये माइनस में 6 से इधर आएगा, क्या प्लस हो जाएगा, तो 20% का मान कितना हो गया, 24 हो गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक ला सकता है, तो अधिकतम हमेशा 100% अंक ला सकता है। ये 100% का मान पूछ रहा है। ये 20% का मान 24 है, 100% का मान इससे कितना गुना है, ये 5 गुना है,
इसका 5 गुना कर दीजिए, कितना होगा 120 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन 88 क्या है? किसी परीक्षा में राकेश ने 92% अंक प्राप्त किए और उसी परीक्षा में किरण ने 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षाओं का पूर्णांक 375 अंक है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना है? देखिए, पूर्णांक कितना है? राकेश और किरण के द्वारा प्राप्तांक अंक कितना है? 375 है। ठीक है, राकेश को कितना परसेंट अंक मिलता है? 92% मिलता है। और किरण कितना मिलता है? 96% मिलता है। और दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल कर दीजिए। 96 और 92% जोड़िए, कितना होगा? 188% हो जाएगा। एक स्टेप और लिख लीजिए, 375 गुने 188%, 188 बट्टा 100, 25 चौका 100, अब 25 सेकंड 25 बच गया 12, 25 पंचे 125 हो जाएगा। ये 4 के टेबल से 4 चौका 16, 4 28, 15 गुने 47 कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 कितना होगा? जल्दी बताए। 5 105 होता है, तो 5 का 5 कैरी 10, 5 का 60 और 10 कितना होगा? 70 हो जाएगा। 705 अंक इसका सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। ए और बी नामक दो बच्चों के पास, फिर समझिए, ए और बी नामक दो बच्चों के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए के पास 8 टॉफियां हैं और बी के पास कुल टॉफियों के 50% से एक टॉफी अधिक है, तो बी के पास कितनी टॉफियां हैं? देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। कहना चाहता है क्वेश्चन में ए और बी नामक दो बच्चों के पास कुछ टॉफियां हैं। नहीं पता है कितने टॉफियां हैं, तो मान लेंगे ए और बी के पास, बच्चों के पास कितनी टॉफियां हैं? कुछ टॉफियां में से मान लेंगे एक्स टॉफियां हैं। ठीक है, यदि ए के पास कितनी टॉफियां हैं? ए के पास 8 टॉफियां हैं, तो ए के पास कितना टॉफी है? 8 टॉफी है। और बी के पास कुल टॉफियों का, तो बी के पास कितना टॉफी है? कुल टॉफियों का 50% से एक अधिक है। तो कुल टॉफी कितना माने? एक्स माने है, इसका 50% निकालना पड़ेगा। साइड में देखिए, कुल टॉफी माने ए और बी के पास एक्स है, इसका 50%, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2 होता है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा? x/2 हो जाएगा, x+2। ठीक है, फिर समझिए, यदि ए के पास 8 टॉफियाँ हैं, 8 टॉफी है, ठीक है, और बी के पास कुल टॉफी है, तो कुल टॉफी कितना माने? ए और बी के मिला के एक्स माने हुए हैं। इसका 50% कितना होगा? x/2 होगा। कैसे होगा बता दिए हैं। ए और बी के पास कुल टॉफी कितना हो गया? 8 + x/2 से कितना अधिक है? तो एक अधिक है। लेकिन ए और बी के पास कुल टॉफी कितना है? एक्स है। इतना बात समझ में आ गया होगा। आप पूछने का सॉल्व करना है, तो 8 है, कितना हो गया? 9 हो गया, प्लस x/2 बराबर एक्स। इसको इधर जाकर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा? x/2 ही आएगा। ठीक है, एक्स का मान निकालेंगे क्रॉस गुना करने के बाद, 9 दूनी 18 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया? 18 आ गया। एक्स किसको माने हुए थे? ए और बी का कुल टॉफी की संख्या। तो मान लीजिए ए और बी का कुल टॉफी संख्या कितना है? 18 है। कितना आ गया? 18 है। अगर ए के पास 8 टॉफियाँ हैं तो बी के पास कितना हो जाएगा? 18 में से 8 गया कितना हो गया? 10 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय से 40% अधिक है। सी की आय डी की आय से 20% कम है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सो निकालना है। तो देखिए,
कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखने के पहले यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। अब देखिए उल्टा पढ़ेंगे, सी की आई डी की आई से कितना % कम है। देखिए यहाँ पे सी की आई जो है डी की आई से 20% कम है, तो मान लेंगे डी का आई मान लेंगे 100 है, इससे 20% क्या है, कम है, तो ये कितना हो गया 80 हो जाएगा, 80%। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय 40% अधिक है। किससे अधिक है, ये जिसकी वर्ड जो आया है किसके लिए है, बी के लिए आया है। बी से कितने % अधिक है, 40% अधिक है। तो ये सी जो है, सी की आय जो है बी से कितने % अधिक है, तो 40% अधिक है। तो 80 का 40% निकालिए। सर निकालने तो नहीं आ रहा है। देखिए 80 का कितना % निकालिएगा, 40% अधिक है, तो 40/100, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 चौका 32 अधिक है, तो जोड़ना पड़ेगा। 80 में 32 जोड़िए कितना आएगा, ये आएगा 112। इतना बात समझ में आ गया। आप क्वेश्चन में बोला ए की आय बी की आय से 25% कम है, 112 का 25% पहले निकालिए। 25% कम है, इसका मतलब 75% है, तो 75% निकालना पड़ेगा। 25% कम है, 100 में से 25% कम है, तो 25% कम है तो कितना है, 75% है। 112 का 3/4 निकालिए, 75% का मतलब होता है 3/4। फिर समझिए ए की आय बी की आय से कितना है, 25% कम है, तो 100% में से 25% कम है, तो कितना % बचा होगा, 75% है। 75% का मान कितना होता है, 3/4। किससे, बी से। 112 का 3/4 निकालिए, कितना होगा, 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो जाए 3, 3 बचेगा, तो 8 का 32, 28 दिया कितना होता है, 84 होता है। ए का मान कितना आ गया, 84 आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है। ए का आय सी की आय से कितने % अधिक है, देख लीजिए। सी की आय से कितने अधिक है, 4 अधिक है। कंपेरिजन किससे हो रहा है, तुलना किससे हो रहा है, सी से किया जा रहा है। इसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100% कर देंगे। 20 चौका 80 होता है, 20×5 100। आंसर क्या होगा, 5%। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर बच्चा फंसते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो इतना ही तक होने देते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।